हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। व्हाट आर दे नोटिसिंग इन यू दीज डेज, ख़ास तौर पे। ठीक है, मैं पहले भी इस टॉपिक पे एक रीडिंग कर चुकी हूँ, बड़ी हिट गई थी। तो मैंने कहा चले, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, दोबारा से एनर्जीज चेक करती हूँ। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, आप घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, वर्किंग पर्सन हैं या बिजनेस में हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो लोग आपकी सराउंडिंग में जितने भी हैं वो आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये रीडिंग, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है कांटेक्ट करने के लिए। ये नंबर पेमेंट करने के लिए नहीं है, उसके लिए अलग दूसरा नंबर है। ठीक है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। और प्राइवेट डिटेल रीडिंग तो खैर फिर अलग होती है, लेकिन दोनों ही सूरतों में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों ही को कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं रीडिंग की तरफ कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। व्हाट आर दे नोटिसिंग इन यू दीज डेज। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द लवर्स, ऑलराइट। द फूल। आपकी सराउंडिंग में कोई एक पर्सन ऐसा मौजूद है जो आपके स्टेटस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और उसने कोई ना कोई ऐसा एजेंट फिक्स किया हुआ है जो आपके पार्टनर को आपकी अपडेट्स ज़रूर देता है। ठीक है, मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, वो भी आजकल आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं खामोशी से। ठीक है, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके स्टेटस को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल इस वक्त न्यूट्रल स्टेज में हैं। आप कोई चीज़ों के आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके कोई काम कर रहे हैं, आप एलियंस का सोच रहे हैं और किसी आइडिया को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, अपने ही काम में मिलाकर एक नए फॉर्म में इम्प्रोवाइज़ करके लाना चाह रहे हैं। तो लोग आपको जब नोटिस करते हैं तो लोगों को लगता है दैट यू हैव सो मैनी थिंग्स इन योर प्लेटर, बट इवन देन यू आर अवेलेबल। और लोग आपके अंदर आजकल ये बहुत अच्छी चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप उनसे बात करने के लिए अवेलेबल हैं। वो किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में आपसे बात करना चाहें तो आप अपना शोल्डर देने को तैयार हैं, अपना टाइम देने को तैयार हैं, और आप एक ऐसी जर्नी पर हैं कि जिसमें आप फियरलेस हुए हुए हैं। आपको खौफ नहीं है, आपको डर नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को कडल भी कर रहे हैं, ख्याल भी रख रहे हैं। यू आर जस्ट लुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देम लाइक अ मदर, लाइक अ सिस्टर, बिकॉज यहाँ पर लेडी का जो इमेज है उसने मेल को पकड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे इस वक्त अगर आपका पर्सन, अगर तो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है, जो कि यहाँ मैंने कहा था कि बिल्कुल आप न्यूट्रल हैं, तो आपके पार्टनर हो सकता है किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों, हो सकता है किसी फियर से गुजर रहे हों, बट यू आर देयर फॉर देम इन एनी फॉर्म। और बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपका पर्सन बहुत शिद्दत से आपकी प्रेजेंस को और आपकी कंपनी को मिस कर रहा है। वो आपसे बहुत स्ट्रांगली बात करना चाहता है। और जो चीज़ ऐसी है कि कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे भी हैं जो आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे
आप किसी एडवेंचरस जर्नी पर या किसी एडवेंचरस फेज़ में हैं। आपसे किसी भी वक्त किसी भी लम्हे कांटेक्ट करके आपको कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। आप इतने एनर्जेटिक हुए हुए हैं कि आप में एनर्जी इस वक्त फुल ऑन हुई हुई है। और आपको अगर किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, किसी मीटअप के सिलसिले में, किसी बिजनेस एलियंस के सिलसिले में अगर आपको कहीं बुलाया जाए, सो यू विल बी देयर। और आप पे कोई भी काउंट कर सकता है। यानी आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग, आपने ये नोटिस कर रहे होंगे कि लिटरली आजकल इनकी एनर्जी ऐसी हो जैसे हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब अगर मैं अच्छे वर्ड्स में कहूँ तो पॉजिटिव वाइब जो है वो लोग आप में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि आप हर किसी को नर्चर करने के लिए, किसी को एडवेंचर क्रिएट करवाने के लिए, किसी को ऑफ़र करने के लिए, किसी के साथ ट्रैवल करने के लिए, ख़ुद कहीं ट्रैवल का प्लान करने के लिए, मतलब हर कोई जो भी पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको लग रहा है कि आप उस वक्त उससे उससे वही चीज़ सोच रहे हैं। जो वो सोच रहा है वही आप सोच रहे हैं। तो हर किसी को लग रहा है कि नो मैटर वॉट, ये इस वक्त कहाँ मसरूफ़ हों, क्या कर रहे हों, बट ये मेरे लिए अवेलेबल हैं। और बहुत से लोग इसको काउंट भी कर रहे होंगे। यानी उन्होंने, आपने देखा होगा कि इन दिनों आपने बड़े सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी किया होगा, और वो सारे ही लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। कोई किसी फील्ड से, तो कोई किसी फील्ड से, तो कोई बाप है तो कोई माँ है, तो कोई दोस्त है तो कोई कोलीग है, कोई कज़न है तो कोई पुराना बहुत ही जिगरी यार है, कोई किसी का कज़न है, कोई किसी का दोस्त हुआ करता था। यानी आपने बड़े दूर दराज लोगों को पकड़ा है और हर किसी के साथ आपका इंटरेक्शन चल रहा है। उसी दौरान आप अपने पर्सन के लिए भी अवेलेबल हैं। आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है और वो भी ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि नहीं, सब लोग तो इसको यूटिलाइज करें ही करें, लेकिन मेरी जो इसके साथ बॉन्डिंग और मेरा जो इसके साथ वो है रिश्ता, उसके बीच में कोई तो एक आपके पर्सन को अपने और आपके लिए एक इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है कि वो इस वक्त हो सकता है किसी स्ट्रेस में हो सकता है उनको अपने पेरेंट्स याद आ रहे हों, हो सकता है कि आपको ख़ुद को अपने पेरेंट्स याद आ रहे हों, और कहीं कोई भी ऐसी चीज़, बिकॉज़ ये जो इमेज है इट शोज़ कि दोनों पार्टनरशिप में कोई एक डाउन है तो एक उसको कंसोल कर रहा है, दिलासा दे रहा है, हौसला दे रहा है। कंसोल तो वैसे ताज़ियत में आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं संभालने के लिए आप मौजूद हैं। तो मैं तो अगर अभी देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बंदा हर तरीके का, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपके जहाँ पर जैसा भी है, उसको लग रहा है कि जैसे आप उसके लिए अवेलेबल हैं। एंड यू आर डूइंग रियली गुड। आप बहुत एडवेंचरस हुए हुए, आपकी पॉजिटिव वाइब से लोग काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं। लोगों को आपके साथ काम करके स्ट्रेस नहीं फील हो रहा। आप जिससे भी बात करते होंगे एक प्लीजिंग इफेक्ट देते होंगे, और ये चीज़ अगला नोटिस कर रहा है कि यार होता है ना, लोग आप बात करें, किसी से मिलें तो आपको रेजिस्टेंस फील होती है, वाइब आपको पिक करते हैं आप। मतलब ज़ाहिर बात है, हम तो टैरो रीडर्स हैं, हमें तो फ़ौरन ही पिक हो जाती है। लेकिन नॉर्मली कुछ लोग माहौल में, इन्वायरमेंट में, ऑफिसेज़ में, घरों में आप दाखिल हों तो आपको वहाँ का माहौल, वहाँ की वाइब बता देती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ। तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव आ रही हैं। तो लोग इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप ख़ुद किसी को कुछ ऑफ़र करेंगे, छोटा सा ही ऑफ़र करेंगे, लेकिन आप कोई भी अपना मसला ला रहा है, आप इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ट्रबल शूटिंग नहीं होती कंप्यूटर के अंदर, बिल्कुल वो रोल आपका इस वक्त हो रहा है। लोग आपके अंदर आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। कोई नई स्किल सीख रहे हैं आप। अगर आपके बच्चे हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं या आपकी कुछ कम उम्र के कज़न्स हैं, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपको कोई यूथ के साथ काम करने को मौका मिला है, तो आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं जो आपने बहुत सालों से ट्राई नहीं किया। तो लोग हो सकता है आपको देखकर थोड़ा सा ये भी कह रहे हो कि यार ये कोई इनकी उम्र है ये सब कुछ करने की, बट यू आर डूइंग इट विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। और आप बहुत स्पीड में आजकल आपकी, मुझे तो लग रहा है आजकल आपकी स्पीड को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, द वर्ल्ड। ऑलराइट। आपके नेबर्स आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, और अगर आप लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो ये तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बिल्डिंग में तो ख़ास तौर पे आपको कोई कपल बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा होगा, कोई दूर से देखता होगा। और अगर ऐसी बात नहीं है तो
कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, लेकिन उनका आपसे इंटरेक्शन और कांटेक्ट बहुत रेगुलर बेसिस पर है। तो वो आपकी तस्वीरों को देखकर, आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर, अगर तो आप मीडिया पर हैं, कहीं पर व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टा पर आपकी अपनी पोस्ट आप शेयर करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि यार ये फैमिली के साथ हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, ये लोग अलग हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, और इनके साथ जितने लोग रह रहे हैं उनको देखो, वो कितने खुश हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी मोर। लोग आजकल आप में क्या नोटिस, बड़े यूनिक सी आ रही है रीडिंग। न्यूज़, लोगों को लग रहा है आपकी कोई अ, आपकी आजकल आप कोई ऐसी स्किल सीख रहे हैं जो आपको मनी भी दे रही है और खुशी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है और खुशी भी दे रही है। आप लिटरली फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सिनेमैटिक चीज़ें, रील्स बनाना, और टिकटॉक कैमरा है और आप मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। यू आर लिटरली थिंकिंग अबाउट अ न्यू स्किल। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर भी आप किसी यूथ के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी लिटरली कहीं ना कहीं कोई पिक्चर पोस्ट हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से आपको देख कर लोगों ने आपकी एनर्जी को फील किया है, तो लोग आप में कुछ नोटिस कर रहे हैं, कुछ वेट रिड्यूस किया है आपने, या ऐसी कोई चीज़ यूनिक सी तो ज़रूर है जो आपकी पूरी बॉडी पे, आपके फेस पर ना खुशी शो कर रही है। इट्स अ गुड थिंग। आप विद द सन कार्ड आपने रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ पोस्ट की है, शेयर की है, जो कि इस बात को प्रूव करे कि आप खुश हैं, तो लोग आपके अंदर इस एनर्जी की रीज़न को भी जो है वो नोटिस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग जो इनको खुश बना रही है। कोई स्किल है, आप शायद मोटिवेट, जजमेंट, वाओ, ओके। आपने दोबारा से पढ़ाई शुरू की है या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, नो मैटर व्हाट, सिर्फ ग्रेजुएशन जो है वो 14 ईयर्स वाली पढ़ाई नहीं, हो सकता है आपने 16 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हों, या आपने अपने आप को न्यू कोर्स या यूनिवर्सिटी में इनरोल कराया हो, एंड यू मस्ट बी फीलिंग वेरी एक्साइटेड। आप आजकल किसी को लिटरली टीच कर रहे हो या गाइड कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्वोकेशंस के लिए आप कुछ इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, न्यू थीम्स पे काम कर रहे हो, आपको ये प्रोजेक्ट, ये सर्टिफिकेशन, ये रिकग्निशन बहुत दिनों बाद मिली, विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप इसलिए भी एनर्जेटिक हुए हुए हैं, पॉजिटिव एनर्जी में, बिकॉज आप जो इतने दिनों से करना चाहते थे वो आप कर रहे हैं। तो लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा, तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी का काम शुरू कर दें तो इतना इंसान खुश रहने लगता है। ये जो चेंज है ना, ये लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने ये चीज़ बहुत दिनों से प्लान की हुई थी, ट्रैवल, जहाज़, डिस्टेंस, स्केट्स, कैमरा, सिनेरियो, सीन, रोलर कोस्टर राइड, ऑफर, एंड नाउ दिस इज़ हाइकिंग वाला जो ड्रेस होता है ना, जो लिटरली बोर्ड पर लोग जैकेट्स पहन के, वो जो होती हैं स्पीड बोर्ड्स के अंदर जो जैकेट्स पहनते हैं, सेफ्टी जैकेट्स जो पहनते हैं, आप लिटरली किसी ऐसी जगह पर गए हैं, जैसे हमारे यहाँ तो यहाँ पर जितने भी बीच और सी साइड्स हैं वहाँ पर इस तरह के स्पॉट्स और आइलैंड्स बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। आप लिटरली कहीं ऐसी जगह पर गए जो आपके एक्सप्लोर लिस्ट में पहली दफ़ा थी और आपको बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत दिनों से ये, बिकॉज 3 ऑफ वांड्स है, तो दैट मीन्स आपने डिसीजन तो बनाया हुआ था, लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो आप इस छोटे से शॉर्ट ट्रिप पर से भी होकर आए, तो वीकेंड अभी गुजरा है, कल संडे था, तो हो सकता है आपने ऐसी कोई चीज़ की हो जो आज जितने लोग आपसे मिले हों तो उन्होंने नोटिस किया हो कि यार इतनी सी देर में इतना फ्रेश हो जाता है आदमी। और आपने काफ़ी स्टोरीज सुनाई हो कि हाँ भाई बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी, ये था, वो था, यू शुड ऑल्सो गो, ये तमाम चीज़ें। दिस इज़ समथिंग, एंड विद द 9 ऑफ वांड्स इट लुक्स लाइक कि जैसे आप बहुत दिनों से आप डटे हुए थे कि बस ये करना है, करना है, करना है, एंड देन यू फाइनली डिड इट। तो लोग आपके अंदर एक स्पिरिट नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके अंदर एक पैशन नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके अंदर एक खुशी नोटिस कर रहे हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर कि आप आजकल किस एनर्जी में हैं कि लोग इस तरह, प्रेयर का वर्ड आया तो कोई आपकी दुआ पूरी हो गई, खुद ब खुद फ्लिप हुआ है, तो कोई दुआ पूरी हुई है आपकी, आप किसी से लिटरली मिले हैं, किसी ने आपको स्किंजबीन जो होती है, सिकंजबीन, या फिर जो है वो लेमनेड किसी ने आपको ऑफ़र किया, आप किसी से मिलने के लिए गए,
या आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को, आज आपने डाइट का आपका फर्स्ट डे है, या जब आपने किसी से अपना डाइट प्लान शेयर किया है, आपने बताया है कि आप अपनी डाइट में क्या चीज़ें इनटेक करने वाले हैं, तो कोई सिग्निफिकेंट चीज़ बहुत नोटिसेबल है जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं. लेट्स सी मोर. लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं? व्हाट आर दे नोटिसिंग इन यू दीज डेज? गिल्ट, ऑलराइट. फेथ, किसी की होप बने हुए हैं आप. यहाँ पे भी स्किल पे काम हो रहा है. ये लड़की लिटरली लग रहा है कि जैसे ये बेकिंग कर रही है और घबराई भी है, बट शी इज़ एक्सेप्टिंग द वे शी इज़. ये किसी ने इसने लिटरली किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर इसने प्रेजेंट किया है अपने अपने पाए को, कलिनरी या कटलरी या किसी भी चीज़ से, बेकिंग से. कोई कंपटीशन हो या ये कोर्स था जो कंप्लीट कर लिया गया, इसीलिए जजमेंट का कार्ड है. एक सर्टिफिकेशन मिल गई. हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो बेकिंग कोर्सेज कर रहे हों या होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हों, इसीलिए यहाँ पर लेमिनेट भी है. किसी से आपकी मीटिंग हुई है और वहाँ पर उसने आपको जॉब ऑफ़र की, कुछ इस तरह का सिलसिला, या आप इस फील्ड में एंटर होने का सोच रहे हैं और उसमें आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं. आप कहीं ना कहीं किसी इंसान को ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप अवेलेबल हैं लोगों के लिए, आप किसी इंसान को एक को डिपेंडेंट एडिक्शन से भी निकालने की एक ड्राइविंग फोर्स बन रहे हैं. किसी को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फीलिंग्स आ रही हैं, सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं, और आपको पता नहीं है, लेकिन आप किसी के लिए बहुत बड़ी होप ज़रूर बने हुए हैं. और आपका ये इस वक्त ज़िंदगी का जो फेज़ है वो आप एक एक्सपीरियंस के तौर पे नोट कर रहे हैं कि फ़ाइन, दैट्स ऑल ओके. और एक वक्त होगा जब मैं इस डिफ़िकल्ट फेज़ को किसी और के सामने एक स्टोरी की तरह नरेट करके बताऊंगा कि ये भी टाइम गुजरा था, बिकॉज़ आपको एक कंप्लीट फेथ है कि इसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, और शायद मिला भी है. बिकॉज प्रेयर और एक्सेप्टेंस पे, प्रेयर से बात शुरू होकर एक्सेप्टेंस पे उतर रही है. तो इट लुक्स लाइक कि आजकल जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है. एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. तो लोगों को लग रहा है कि हर चीज़ ही जो है ना वो इस वक्त इनके फेवर में है. तो लोग ये चीज़ जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं. थोड़ा सा ये ज़रूर है कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं और उनको ये लगता है कि आप तो सबके लिए ज़रूर अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी ख़ुद की ज़िंदगी में वो ड्राइविंग फोर्स, वो एनर्जी, वो सोर्स ऑफ इंजन है क्या, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है क्या, ये जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर्ड रखते हैं. आपको आपका ताल्लुक़ बहुत से ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होगा जिन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को लूज़ किया है, और उसकी वजह से आपको फ़ील होता होगा, आप रेजोनेट कर पाते होंगे. तो आप बहुत सारी ऐसी बातें लोगों से करते होंगे जिसमें उनको लगता होगा कि हमारा क्यों नहीं ध्यान गया, हमारी भी तो यही सिचुएशन है, और इसकी तो ये सिचुएशन इतने सालों से है, तो इसने कैसे ये वक्त गुजारा होगा जो वक्त हमसे अब नहीं गुजर रहा, काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो. जैसे मैंने कहा, किसी को को डिपेंडेंट एडिक्शन से निकालेंगे, रिकवरी फेज़ यकीनन किसी का है, और कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप कैसे किसी को मक्खन में से बाल की तरह जो है ना किसी को आप लेकर आएंगे. ये एक हेल्प भी है, सदका जारिया भी है, यू नो. आप किसी के ईसाल के लिए, किसी के सवाब के लिए भी आप ऐसा काम कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये नोटिस करते हैं कि जैसे दुआ लगी हुई है आपको किसी की दुआ है, आप हर किसी के लिए वसीला मदद बने हुए हैं. तो लोग आपके अंदर ये ज़रूर ढूंढते हैं कि यार अच्छा, यार मुझे प्रॉब्लम आया, इन्होंने भी इसका नाम लिया, यार तुम्हें एक प्रॉब्लम आया, उनके पास चले जाओ. घूम फिर कर बहुत सारे लोग, तो लोग ये नोटिस करते हैं कि इनके पास हर मसले का हल कैसा है, कैसे हो सकता है. दिस इज़ समथिंग. आपकी ख़ुद की भी हेल्थ थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आप काफ़ी आड़े टेढ़े लोगों के मुंह बने हुए लोगों को संभालते हैं, और मल्टीटास्किंग है. कभी कभार बहुत बड़ी उम्र के लोग भी जो होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, बिकॉज़ वो उस वक्त इस तरह होते नहीं है. तो कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसके साथ थोड़ा खटपट भी चल रही होगी, लेकिन वो पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा है, और उसको लग रहा है कि मेरे मसले का हल भी इसी के पास है. तो या तो कि इस इंसान डिलिबरेटली कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि विक्टिम बनकर आपके सामने आ जाएगा कि मैंने तो सब कुछ देखा और मैंने तो ऐसी हालचाल पूछने के लिए कांटेक्ट कर लिया, लेकिन ये जानबूझकर
ये सिचुएशन मैंने इसके साथ आपने अपनी सेल्फ वर्थ की जर्नी को बड़ा मेंटेन किया है। शुरू में हो सकता है आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना होते हों इसके साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आपको इसको डील करना आ जाएगा। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में आजकल ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। तो लेट मी सी कि अगर वो आपके अंदर ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं तो आपने फिर किस एनर्जी में रहना है और आपने क्या करते रहना है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको गाइडेड वे में कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। मैं आज एक फ़िलोसफिकल आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें ग्रीफ के ऊपर एक बात थी, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है आप बहुत ऐसे सारे लोगों के साथ बहुत डील कर रहे हैं जो लोग ग्रीफ में हैं, जो लोग पछतावे में हैं, दुख में हैं। तो उसमें इतनी अच्छी बात लिखी हुई थी कि आप किसी को सहारा ज़रूर दें, लेकिन सहारा देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसको ये यकीन दे दें कि आप उसका मसला हल कर सकते हैं। आप किसी का मसला हल नहीं कर सकते। सामने वाले की ज़िंदगी में कोई मर गया, आप उसको ला ही नहीं सकते। उसका रिश्ता ख़राब हो गया, वो ठीक कर ही नहीं सकते। हर मसले से इंसान को ख़ुद ही निकलना होता है। बस अच्छी बात यह है कि आप किसी के बुरे वक्त में उसके पास मौजूद हो। सिर्फ ये एक इतनी सी बात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेट्स सी कि फिर आपको इस पूरी रीडिंग के बाद जो कुछ भी एज एन आउटकम आ रहा है, आपको क्या करते रहना चाहिए। लेटिंग गो, रुके ना। किसी ने ज़्यादती की, मामला रफ़ा दफ़ा करें। रखना है ज़िंदगी में रखें, नहीं रखना ना रखें। सेल्फ वर्थ में आपकी लेटिंग गो बिल्कुल सही। आई सरेंडर जॉयलेसली टू एबिंग एंड फ्लावरिंग द लाइफ। आप ना खुद भी पीस की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको खुद जितने लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आप उनको चेंज कर देते हैं अपनी पॉजिटिविटी से। तो ये आप करते रहें, बिकॉज इसी द स्टार्टिंग फ्रेश। फूल कार्ड भी आया था और यहाँ स्टार्टिंग फ्रेश है। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा हो रहा है। बैलेंस्ड हैं, बैलेंस रहें। बैलेंस आउट मत होने दें। और आपकी लाइफ के लिए इस माइंडसेट के साथ समथिंग गुड एंड समथिंग बेटर इज़ अबाउट टू हैपन। तो कुछ लोगों की दुआएं, कुछ आपके ख़ुद की नेकियां, कुछ अच्छे आमाल और एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ के साथ जब आप ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो चीज़ें इसी तरह होना शुरू हो जाती, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो प्राइवेटली कांटेक्ट कर लें। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ लें, और डिटेल रीडिंग लेनी हो तो कांटेक्ट करें। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।